अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। तो जी आज का ब्लॉग मैं लेके आई हूँ 9th रोज़े का। तो यहाँ हम सेरी वगैरह करके सो गए थे। सुबह में मैं उठी तो ये हारिस से ना हैंड वॉश फील कर रहा था। बोला मम्मा हैंड वॉश ख़त्म हो गया है सारा, तो मैं इसको रिफ़िल कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी बेटा कर दीजिए। तो यहाँ ये रिफ़िल कर रहा था फेस वॉश, और फिर उसी के बाद जस्ट हम लग गए थे अपनी इफ़्तार की तैयारी में। तो ना ये जो मैं लाई थी ना बॉटल हैंड वॉश की नहीं है, तो इसी के अंदर न्यू बोतल के अंदर हमने बना लिया था हैंड वॉश। और ये बड़ा एक्साइटेड हो रहा था बनाते वक्त। बच्चे ना ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं, और हमें भी ना बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटी करवाते रहना चाहिए ताकि उनका भी मन काम में भी लगे। जिस तरह पढ़ाई खेल कूद में भी वो लगते हैं, उसी तरह घर के कामों में भी बच्चे पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें, तो उनका भी हौसला अफजाई होता है और हमें भी खुशी मिलती है और हमारे भी दो चार काम हो जाते हैं, जिससे कि हमारे को भी सहारा लग जाता है। और हमने ना यहाँ से साबुन हटा दिया था, और जो हैंड वॉश हारिस ने तैयार किया था ना वो हमने यहाँ पर रख दिया था। तो इससे ना हाइजीन भी बनी रहती है। और देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना, कौन सा छोटा सा क्यूट सा बोतल, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जी हम यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करके और कलाम पाक पढ़ के लग गए थे इफ्तारी बनाने के लिए। तो इफ्तारी में मैं एक आज डिज़र्ट बनाने वाली थी, बड़ा ही वायरल है यूट्यूब पे, मैंने देखा है खजूर का। मतलब मैंने 2-3 डिशें देखी हैं, डिज़र्ट देखे हैं खजूर के, जो है ना बड़े ही वायरल हो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना के ट्राई करती हूँ और कैसा बनता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी सबसे पहले तो हमें लेने हैं 8 से 10 खजूर। देखो मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, शायद 8 ही लिए थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। तो मैंने सोचा अगर अच्छा बना बुरा बना देख लेंगे, बट फिर मैंने सोचा चलो कम ही बनाते हैं, तो कम बनाएंगे अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और ये बना वाकई में बहुत ही अच्छा था। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, जिसमें थे मगज़ और बादाम। अभी मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने ये ले लिए थे। साथ 2 अखरोट भी ले लिए थे, क्योंकि 2 अखरोट मेरे पास पड़े हुए थे। तो देखिए जो खजूर है ना ये ले लिए, और मैंने ना सारे बादाम है ना ग्राइंड करके ले लिए थे। मैंने ग्राइंडर में डाल के इनको सबको ग्राइंड कर लिया था, और बहुत ही अच्छे से दरदरा पीस लिया था। मतलब थोड़ा मोटा और थोड़ा दरदरा, मतलब कि मुंह में आए क्रंची क्रंची सा, इस टाइप का मैंने इसको कर लिया था। और ना जी मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे 2 दिन से, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। आपको मैंने बताया ही था हमारे यहाँ पर किसी का इंतकाल हो गया था, तो वहाँ आने जाना हो रहा था। और है ना इतना डिस्टर्ब हो गई थी ना माइंड से, तो मेरा ना मन ही नहीं कर रहा था कुछ वर्क करूँ। मतलब घर के सारे काम कर रही हूँ लेकिन वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग मन नहीं करता हम लोगों का कि हम वीडियो बनाएं या कुछ। हालांकि मैंने इफ्तार के सारे ही, जब मैं इफ्तार करने बैठी थी तो मैंने सारे ही क्लिप बनाए थे, मतलब शूट किए थे। लेकिन जो इफ्तारी मैंने बनाई थी ना उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। हालांकि मैंने इफ्तारी बनाई क्योंकि डेली चाहिए होती है, चाहे कोई जिए या हमारे पेट तो डेली ही मांगता है। और बच्चे ना उनको डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए। और जी बच्चे कुछ ना भी कहें ना तो भी हम जो माएँ होती हैं ना उनका दिल ही नहीं मानता। हमारी कितनी भी हिम्मत हो या नहीं हो, हमारा ये रहता है कि डेली हम रमज़ान में तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नया डिश बना के खिलाएं, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। और ना वैसे मैं इतना कोई अच्छा पकाती नहीं हूँ, मतलब ठीक ठाक बना लेती हूँ, रोटी सब्जी और कुछ एक चीज़ बना ली तो बना ली। ऐसे मतलब डेली पकोड़े और ये ब्रेड पकोड़ा डिज़र्ट वगैरह डेली नहीं बनाती मैं। लेकिन जब रमज़ान आते हैं ना तो पता नहीं अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों में अलग ही बरकतें फरमा देते हैं। तो रमज़ान में ही इतनी मेहनत भी कर पाते हैं, इतनी मेहनत करने की हिम्मत भी होती है, और इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना भी लेते हैं हम। वरना तो ये होता है कि हमने कोई हफ़्ते में 2 या 3 बार कुछ अच्छा पका लिया तो पका लिया, वरना नहीं। लेकिन रमज़ान में डेली, वो भी एक नहीं 2 से 3-3 डिशें होती हैं, अलग-अलग तरह के डिज़र्ट होते हैं, अलग-अलग तरह के स्टार्टर होते हैं। वरना है ना हमसे खाना ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा हम खाना भी बनाते हैं, सहरी भी बनाते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे देता है। उसके बाद ढेरों ढेर जो बर्तन होते हैं ना वो भी हम लोग वॉश करते हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह हमारा, जैसे रमज़ानों में दस्तरख़्वान पोशादा करते हैं ना, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला साल भर हमारे दस्तरख़्वानों में इसी तरह से बरकत दे। तो जी जो खजूर मैंने काट के गुठली अलग करी थी ना उनको मैंने मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद उसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे ना वो डाल दिए थे। उसके बाद
मैंने चॉकलेट सिरप लिया था जो कि बहुत महंगा नहीं आता, ओनली 10 रुपीज़ का आता है। अच्छा, इसकी बॉटल भी आती है बट वो थी नहीं और वो थोड़ी कॉस्टली भी थी, तो मैंने कहा चलो एक ये लेते हैं सिरप, इससे कुछ बनाते हैं। हालांकि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था ऐसा कि मैं ये खजूर का डिज़र्ट बनाऊंगी। मैंने बस वैसे ही ले लिया था कि रमज़ान में कुछ ना कुछ चीज़ में तो लग ही जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो फ़ातिमा को खिला दूँगी। लेकिन फिर मंथली ग्रोसरी के साथ आया था ये। तो जी हमने जो है ना खजूर के बॉल्स बना लिए थे, छोटे छोटे लड्डू के तरह। आप चाहें तो किसी भी आकार में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको जमा के और जो टुकड़ी होती है, चक्तियाँ होती हैं, वो भी आप काट सकते हैं चौकोर चौकोर पीस। मैंने तो लड्डू के टाइप में बना लिया था और जो ये चॉकलेट सिरप था ना, इसके अंदर मैंने इसको कोट कर दिया था। तो बस अपने ये तो मैंने अपने दिमाग से ही करा था कोटिंग का, बाकी कोटिंग का मैंने देखा नहीं था यूट्यूब पे। लेकिन ऐसे मैंने कोटिंग की और इनको फ्रीज़ किया ना, और इनको गार्निशिंग की तिल से और मगज से। इतना कोई यम्मी सा लगा ना, मैं तो खुद हैरत में थी कि ये मैंने बनाया है। कभी कभी है ना, कुछ हम इतनी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं कि हमको खुद को यकीन नहीं आता कि हमने बनाया है। तो मेरे रिकमेंड पे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, इतने कोई यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होंगे ना आपके, देखो मुंह में पानी आ गया होगा देख के। तो इसी तरह से देख 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 के दिल ना बहलाइए, इसको बनाइए, खाइए, इफ्तार में मज़े कीजिए, अपनी इफ्तार पार्टी को अच्छी बनाइए। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए कि उनके घर में भी इफ्तार के लिए फ्रूट्स वगैरह हैं या नहीं है, उनके घर में सामान है या नहीं है, राशन है या नहीं है। क्योंकि हम लोग तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे आसपास के अपने जितने भी होते हैं, उन्होंने अपने इफ्तार करा या नहीं करा अच्छे से, उन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया। जुम्मे की नमाज में कल हुआ था बयान कि एक घर में कोई शख्स एकदम पहुंच गया, तो वहाँ देखता क्या है वो कि उनके घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था, दस्तरखान लगा हुआ था और जो बासी रोटी होती ना वो और चटनी से वो रोज़ा खोल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बताया कि आज है ना बयान में ये बताया कि देखो हमारे अपनी सिटी में, हमारी खुद की सिटी में 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ है। तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दिल दुखा बहुत। तो मेरा अल्लाह जानता है बहुत ज़्यादा ही दिल दुखा। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने आसपास के लोग जो भी हों, आपके अपने हों, अपने ख़ानदान में हों, जिसके भी हालात अच्छे ना हो ना, तो प्लीज़ उसकी मदद करिए। इतनी तो मदद कर ही दीजिए उसकी कि उसके रमज़ान अच्छे से निकल पाएँ और रमज़ान में अच्छे से खा पी लें इंशाअल्लाह। इसी बार अहद कर लीजिए कि हम लोगों की मदद करेंगे, ज़्यादा से ना सही 200-500 जितनी आपकी हैसियत है इतनी आप दूसरों की मदद कर लीजिए। क्या पता आपकी ज़रा सी मदद उनके लिए बहुत बड़ी हो जाए। तो अपने ख़ानदान वालों का, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, आसपास वालों का ध्यान रखें। देखिए अगर हम सिर्फ अपने आसपास के और अपने ख़ानदान वालों का ही ध्यान रख लेंगे ना, तो कहीं भी कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन आज के वक्त में भैया बहुत ही, मैं कहूँ बहुत बुरा वक्त चल रहा है, किसी को दूसरों की पड़ी नहीं है, अपनी पड़ी है। और गरीब का तो मजाक उड़ाने में इंसान पीछे नहीं हटता, ये बात मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड का मजाक हर कोई उड़ा देता है, हालांकि वो बहुत अच्छे, बहुत नेक हैं, नमाजी हैं, हमेशा अल्लाह अल्लाह करते हैं, बहुत नेक है मेरे शौहर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सच बताती हूँ, मुझे इतने कोई पैसे दौलत का कोई लालच नहीं है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, ज़्यादा दूसरों के साथ वक्त ना बिताए। ये मुझे सबसे बुरा लगता है कि मेरे जो हस्बैंड है ना किसी और के साथ वक्त बिताएं। सच बता रही हूँ मैं आपको। तो मुझे अच्छा लगता है वो घर में रहें, चाहे वो बातें करें या पढ़ाई करें या कुछ भी, मेरी नज़रों के सामने रहें। बस पता नहीं, मेरे हमारा झगड़ा भी इसी बात पे होता है कि इतना क्यों बाहर रहते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है 2 मंथ से तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को वो वक्त देते हैं। वो समझ हैं, अब वो समझने लग गए कि जो फैमिली होती है ना वही सब कुछ होती है, बाकी सब वक्त ही होता है। तो जो फैमिली होती है ना वो आपके मरते दम तक साथ होती है। तो ना हो सके ना अपने फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए, पहले आपकी फैमिली है, बाकी सब बाद में। क्योंकि बुरे वक्त में ना अपने घर वाले ही काम आते हैं। सब कहने की बात होती है कि दोस्त काम आते हैं या रिश्तेदार काम आते हैं, कोई काम में नहीं आता। जब आपका बुरा वक्त होता है ना तो आपके बीवी बच्चे, आपके शौहर, बस यही काम आते हैं, आपके माँ बाप। बाकी सब झूठे झगड़े हैं दुनिया के। तो जी हाँ, मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही थी, तो मैंने ब्रेड पकौड़ा बना लिया था सिंपल सा ही। आपको मैंने पहले भी इसकी रेसिपी दी हुई है, साथ ही मैंने बनाए थे
खीरा के पकोड़े, और ये जो डिज़र्ट बनाया था ये था। फ्रूट्स हमने कट कर लिए थे और देखिए माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान लग चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा खोल लिया था। और खीरा के पकोड़े सबको बड़े पसंद आए, और ब्रेड पकोड़ा भी, और ये जो डिज़र्ट बनाया था ये भी। मतलब सारी चीज़ें जो भी मैं बनाती हूँ ना मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप भी ये सब चीज़ें ट्राई करिएगा। ये बनाना शेक मेरे बेटे ने बनाया था, ये भी बड़ा यम्मी बना था माशाल्लाह से। वो चटनियाँ हमारी जो स्टोर करके हमने रखी थी वो भी हमने यूज़ में ले ली थी। अब तो ग्रीन तो ख़त्म हो ही गई है, थोड़ी इमली वाली बची है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा अगेन बना के इसको स्टोर करेंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।